नमस्कार। अगर किसी के पास दुधारू पशु हैं, तो दूध बढ़ाने के लिए उन्हें गेहूं का दलिया खिलाने की बात तो सोची ही होगी। ये एक बहुत ही आम तरीका है ना? लेकिन क्या ये पता है कि इसे खिलाने का एक सही और एक गलत तरीका भी होता है? और हो सकता है कि अनजाने में हम सब इसे गलत तरीके से ही खिला रहे हों, जिससे फायदे की जगह पर नुकसान हो रहा हो। चलिए, आज इसी को जरा ठीक से समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। कहीं गेहूं का दलिया गलत तरीके से तो नहीं खिलाया जा रहा है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जवाब हाँ में हो। और यही छोटी सी गलती दूध के उत्पादन पर एक बड़ा असर डाल सकती है। ये बात तो सच में चौंकाने वाली है कि जिस दलिये को हम दूध बढ़ाने के लिए एक रामबाण उपाय समझते हैं, वही दलिया फायदा करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? भाई, इसके पीछे एक सीधा सा विज्ञान है, और अगर हम उसे समझ गए ना, तो इस गलती से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो आखिर ये छुपी हुई समस्या है क्या? शायद ये अनुभव कई लोगों ने किया होगा। बड़े चाव से दलिया देना शुरू किया, पहले हफ्ते दूध में क्या शानदार उछाल आया, लेकिन फिर बिना किसी बीमारी या कोई खास वजह के दूध धीरे धीरे घटने लगता है, और समझ ही नहीं आता कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो एक बात साफ समझ लीजिए, गलती गेहूं के दलिये की नहीं है, बिल्कुल नहीं। गलती है उसे खिलाने के हमारे तरीके में। सही तरीके से दिया जाए तो ये एक शानदार चीज है, लेकिन गलत तरीके से यही एक समस्या बन जाता है। इस क्यों का जवाब छिपा है पशु के पेट में। देखिए, गाय और भैंस का पेट हमारे पेट जैसा नहीं होता, बल्कि वो एक कमाल की फैक्ट्री जैसा है, और इस फैक्ट्री के काम करने का तरीका भी एकदम अलग है। इस फैक्ट्री का जो सबसे जरूरी हिस्सा है उसे कहते हैं रूमन। आप इसे एक बड़े फर्मेंटेशन टैंक की तरह सोचिए। पशु जो कुछ भी खाता है ना, असली जादू इसी टैंक के अंदर होता है। और जानते हैं इस टैंक के असली हीरो कौन है? ये अरबों खरबों छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। असल में हम अपने पशु को नहीं खिला रहे हैं, हम इन माइक्रोब्स को खिला रहे हैं। यही वो छोटे छोटे वर्कर हैं जो चारे को दूध में बदलते हैं। अगर ये वर्कर खुश है तो दूध बढ़ेगा, अगर ये नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो चलिए, अब आते हैं उन 4 बड़ी गलतियों पर जो अक्सर पशुपालक दलिया खिलाते समय कर बैठते हैं। तो पहली और शायद सबसे आम गलती जो हम सब करते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ गेहूं का दलिया खिलाना। देखिए, गेहूं में स्टार्च तो भरपूर होता है, जो पशु को तुरंत एनर्जी देता है, और इसी वजह से हमें शुरुआत में दूध बढ़ता हुआ भी दिखता है। लेकिन ये पेट के अंदर पोषक तत्वों का पूरा संतुलन ही बिगाड़ देता है। उम्मीद तो ये होती है कि दूध बढ़ेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर दलिये के साथ प्रोटीन और फाइबर सही मात्रा में न हो, तो दूध का फैट गिरने लगता है, पेट में तेजाब यानी एसिडिटी बढ़ने लगती है, और आखिरकार दूध कम हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। गेहूं का दलिया कभी भी अकेला न दें। नियम बना लीजिए कि हर 1 किलो गेहूं के दलिये के साथ कम से कम 400 से 500 ग्राम अच्छी क्वालिटी की खली या चूरी जरूर मिलानी है। बस इससे ताकत और प्रोटीन का सही बैलेंस बन जाता है। चलिए, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और ये जुड़ी है दलिये की मात्रा, यानी कि उसकी क्वांटिटी से। हमें अक्सर लगता है कि भाई ज्यादा दलिया मतलब ज्यादा दूध, लेकिन ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। जब हम दिन में 2 किलो या उससे भी ज्यादा दलिया खिलाने लगते हैं, तो रूमेन में तेजाब यानी एसिड की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। तो इसका समाधान है पेट के लिए एक सुरक्षा कवच। और ये सुरक्षा कवच क्या है? ये है मीठा सोडा। जी हाँ, वही बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में होता है। जो पशु ज्यादा दलिया खा रहा है, उसे रोज 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा देना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखिए, ये कोई दवा नहीं है, बल्कि पेट के एसिड को बैलेंस में रखने का एक तरीका है। हमारी तीसरी गलती दलिया बनाने के तरीके से जुड़ी है। वो है दलिये को बहुत ज्यादा देर तक भिगोकर रखना। 4 घंटे से ज्यादा भिगोया हुआ दलिया भले ही देखने में ठीक ठाक लगे, लेकिन उसमें धीरे धीरे जहरीले तत्व बनने लगते हैं। ये पशु के लिवर को नुकसान पहुंचाता है और उसकी भूख भी कम कर देता है। और अब बात करते हैं चौथी गलती की। ये भले ही आखिरी है, लेकिन बेहद जरूरी है। सूखे चारे की मात्रा ना बढ़ाना। देखिए, जब आप दलिया बढ़ाते हैं तो पेट में एसिड बढ़ता है। इस एसिड को काबू में रखने के लिए पशु जुगाली करता है, जिससे लार बनती है, और जुगाली करने के लिए उसे फाइबर यानी सूखे चारे की सख्त जरूरत होती है। इसलिए नियम याद रखिए,
दलिया बढ़ाने पर सूखा चारा भी बढ़ाना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सही संतुलन का राज क्या है? चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। पहला, दलिये को कभी अकेला मत दीजिए, हमेशा प्रोटीन वाली खली के साथ मिला कर दें। दूसरा, अगर दलिया ज़्यादा दे रहे हैं तो पेट को सुरक्षित रखने के लिए मीठा सोडा ज़रूर डालें। तीसरा, उसे घंटों तक भिगोकर मत रखिए, बस 2-3 घंटे काफ़ी हैं या फिर ताज़ा बनाकर खिलाएं। और चौथा, एक आसान सा नियम याद रखें, जितना दलिया बढ़ाएं उतना ही सूखा चारा भी बढ़ाएं। तो आज की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, संतुलन ही सब कुछ है। स्टार्च, प्रोटीन और फाइबर का तालमेल बहुत ज़रूरी है। दूसरी, रूमन के वो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं ना, वो हमारे पार्टनर हैं, उन्हें खुश रखना है। तीसरी बात, दलिया कैसे और कितना देना है, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दलिया खुद। और हाँ, हमेशा याद रखिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर गेहूं का दलिया एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। तो याद रखिए, पशुपालन में सफलता का राज संतुलन में छिपा है। अब ये सवाल खुद से पूछना है, क्या हम सिर्फ दलिया खिला रहे हैं या एक संतुलित आहार दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब दूध उत्पादन को पूरी तरह से बदल सकता है।